Hello students, how are you? I hope you are very well. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट की डेफिनेशन, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन की थी। जो आज हम सेकंड लेक्चर में सेट ऑफ टाइप करते हैं, जिसकी डेफिनेशंस आपको सभी बुक्स में अवेलेबल मिलेंगी, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स की सहायता से उन डेफिनेशंस को क्लियर करते हैं। तो टाइप ऑफ ए सेट, तो क्लास +1 टॉपिक सेट लेक्चर सेकंड। तो टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट्स, यानी सेट्स की टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सेट्स तो होंगे, लेकिन मैं उनकी अलग अलग टाइप होगी। व्हाट इज ए सेट क्या था जो हमने डिस्कस किया था? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मीन जो पर्सन टू पर्सन नॉट वेरी, यानी वेरी नहीं करता, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो होता है वेल डिफाइंड। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, या द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। तो आपके पास क्या है, ये सेट्स थे, नोट वेल डिफाइंड जो नहीं, या नोट सेट नहीं होगा। तो हमारे पास सभी जितने भी हम सेट्स करेंगे, सभी के सभी वेल डिफाइंड होंगे। वो सभी जितने भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जितने सेट्स के एग्जांपल होंगे, वो सारे के सारे क्या हैं, सेट्स होंगे। तो सेट्स की टाइप है हमारे पास। जो फर्स्ट होगी वो आपका फाइनाइट सेट, जैसे नाम से ही पता है, फाइनाइट। फाइनाइट सेट यानी सीमित सेट। इफ ए एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एक सेट मिलेगा जिसकी नोटेशन हम लेटर से करते हैं, कैपिटल लेटर, करली ब्रैकेट होगी, 2 4 6 8 9 10। ये आपके पास कोई सेट है। इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज फाइनाइट सेट इन नंबर, नंबर में क्या हो, फाइनाइट। फॉर एग्जांपल एन ए, यानी नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, इसकी नोटेशन होगी तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्या है, नंबर हो गई, यानी इन नंबर, इन नंबर। ये था आपका इनफाइनाइट सेट। और एग्जांपल ले सकते हैं, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल स्टेट, ऑल स्टेट इन इंडिया। ये आपका क्या है, एक फाइनाइट सेट है। या द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, जैसे मंथ, ईयर्स में 12 मंथ हैं, तो ये भी क्या आपका एक फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट वो होगा जो नंबर में क्या हो, फाइनाइट हो। नेक्स्ट है आपका, नाम से ही पता है, इनफाइनाइट सेट। इन फाइनाइट सेट यानी रेसिप्रोकल ऑफ फाइनाइट सेट। इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट, सेट की नोटेशन, एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 अप डॉट, ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट इज इनफाइनाइट सेट इन ए फाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट इज नॉट फाइनाइट सेट, यानी जो फाइनाइट सेट का रेसिप्रोकल हो इन नंबर्स में। जैसे काउंटिंग करते गए हमें डॉट डॉट लगा दिए, क्या आपका इनफाइनाइट है। या जैसे द कलेक्शन, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट्स के और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जो इनफाइनाइट होते हैं नंबर में, वो आपके क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। जो नंबर में फाइनाइट होते हैं वो फाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नोटेशन ये रहेगी, करली ब्रैकेट, एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, करली ब्रैकेट। ये आपका है इनफाइनाइट सेट। क्या है ये, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, whole number,
0 1 2 3 4 5 डॉट. इनफाइनाइट सेट, इंटीजर्स डॉट 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 डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट. रियल नंबर या रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है. दोज एक्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, यानी पी अपॉन क्यू बोथ पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू 0. ये भी क्या आपके पास इनफाइनाइट सेट्स हैं. तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप रहेगी वो जैसे नाम से ही पता है, सिंगलटन, SINGLE, सिंगलटन सेट. सिंगल का मतलब वन, केवल वन एलिमेंट्स हो, ऐसा सेट जिसमें वन एलिमेंट हो, नोटेशन वन या ए सेट. तो ये क्या आपका सिंगलटन सेट है. ओनली वन एलिमेंट्स हो वो आपका क्या है, सिंगलटन सेट है. फिर नेक्स्ट है एम्प्टी सेट. एम एम्प्टी बोलो, वॉइड या नल, थ्री नेम आर सेम. यानी ऐसा एलिमेंट्स या ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो. फॉर एग्जांपल फाइव नोटेशन होगी, फाइव एंड दिस एलिमेंट. तो ये आपके क्या है, एम्प्टी सेट हैं. अगर आपके इसी सेट के अंदर करली ब्रैकेट 0 लिख दें या 1 लिख दें, दिस इज नॉट एम्प्टी, दिस इज ए सिंगलटन, क्योंकि वन एलिमेंट्स क्या है इसमें अवेलेबल है. या फिर 5 लिख दें, ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है. लेकिन अगर इसको इस टाइप से लिखते हैं तो ये क्या है, सिंगलटन हो जाएगा. ये बिल्कुल बेसिक से हैं. तो जो नेक्स्ट आपके जो सेट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं. इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है. इक्वल सेट, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स. यानी टू सेट्स कब इक्वल होते हैं और कब इक्विवेलेंट होते हैं, हम एग्जांपल समझते हैं. हमारे पास टू सेट्स हैं, सेट्स ए बी 2 4 6 8, सेट बी 6 8 4 2. टू सेट्स हैं ए एंड बी, इक्वल कब होंगे, डेफिनेशन होती है टू सेट्स आर सेट टू इक्वल, दो सेट इक्वल होंगे. यानी सेट ए इक्वल टू सेट बी, कंडीशन है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट जैसे 2 4 6 8, ये सभी के सभी एलिमेंट्स इन सेट बी, बी में हों. यानी जैसे 2 2 है, 4 4 है, 6 6 है, 8 8 है, इनको बोलते हैं इमेरिटियल, इममेरिटियल सेट बोलते हैं इनको. हम आगे इसको कई टाइप से लिख सकते हैं. ये भी सेम है, 8 से स्टार्ट कर लो, 4 से स्टार्ट कर लो या 6 से स्टार्ट कर दो, सेट्स आर सेम. तो एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन ए, यानी ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो वो सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे. और इक्विवेलेंट में क्या होगा, आपके पास एक सेट है ए बी सी डी, बी सेट है आपके पास 1 2 3 4. ये आपके क्या हैं, इक्विवेलेंट कब होंगे, वो नंबर में इक्वल होते हैं. क्या होते हैं, नंबर में इक्वल. जैसे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी. ये तो क्या था आपके पास, ए के एलिमेंट बी में हो और बी के ए में हो, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बोल सकते हैं आप. ए के एलिमेंट बी में और बी के ए में हो तो वो आपका क्या है, इक्वल सेट है. और इक्विवेलेंट होंगे आपके जो नंबर में इक्वल हो, जिसकी नोटेशन होगी ए इज इक्विवेलेंट टू बी. यानी ये जो सिंबल है इक्विवेलेंट का सिंबल है. जैसे हमने 10th में किया था, ये था सिमिलर थी, जो थॉर्म्स होती थी हमारे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. लेकिन यहाँ नोटेशन है इक्विवेलेंट. दोनों सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब कंक्लूजन ये निकलता है कि एवरी
इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट बट कन्वर्सली मे बी और नॉट मे बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो दो सेट इक्वल ये होंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम नेक्स्ट 2 4 6 10। सेट बी है आपके पास 3 4 6 2 दिस। तो आपके पास एल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इसी में 4 इसी में। ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों? देखो 2 एलिमेंट 2 है 4 4 6 6। तो 10 एलिमेंट्स क्या है बिलोंग नहीं करता बी से, यानी 10 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए और बी क्या है इक्वल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर हमने क्या किया टाइप ऑफ रिलेशन एक बार डिस्कस करते हैं दोबारा क्या क्या किया। फाइनाइट सेट जो नंबर में फाइनाइट होते हैं। फिर किया हमने इनफाइनाइट सेट जो नंबर में इनफाइनाइट होते हैं। फिर किया सिंगलटन सेट। फिर किया एम्प्टी सेट। एम्प्टी के बाद इक्वल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी टू सेट्स इक्वल कब होंगे, यानी कोई सेट एक्स हो सकता है दिस एग्जांपल, कोई वाई। टू सेट इक्वल तब होंगे जब एक्स का हर एक एलिमेंट क्या हो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इन एलिमेंट ऑफ वाई एंड वाई एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इन एक्स। यानी ए का एक्स के वाई में हो और वाई के ए में हो तब ही क्या होंगे इक्वल। ये नोटेशन है इक्वल सेट की। इक्विवेलेंट क्या होंगे नंबर में इक्वल हो, यानी फाइनाइट सेट होगा अगर नंबर इक्वल होंगे तो वो क्या होगा इक्विवेलेंट। तो अगर आप स्टूडेंट्स ये सभी डेफिनेशन और सेट की डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक्स है। नेक्स्ट जो हमारी सेट्स होंगे वो सबसेट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेट्स होगा यूनिवर्सल सेट आएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक, फिर आगे 1.3 एक्सरसाइज आएगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।